जय माता दी मित्रों। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद राहु देव मीन राशि को छोड़ के अब शनि की मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ऐसा परिवर्तन 18 साल बाद होगा जब राहु देव कहीं ना कहीं कुंभ राशि में आएंगे। 18 मई 2025 से लेकर और 5 दिसंबर 2026 तक यही रहने वाले हैं। अब इसका प्रभाव वृषभ राशि पे कैसा रहेगा, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, कहा जाता है ना कि जिसको राहु तारे उसको कौन मारे। जिसको राहु ने उठा दिया ना, वो किसी से भी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि राहु दूरदर्शिता है। राहु देखा जाए तो आपको सभी प्रकार के छल से बचाने वाला कौन है? राहु। कपट से बचाने वाला कौन है? राहु। क्योंकि कपटी ग्रह कौन है? राहु। क्योंकि राहु ही ऐसा ग्रह है जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत पी के देवता बन गया। वो था कौन? वो स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। पूरे इतिहास के अंदर आप सारे ग्रंथ उठा के देख लो, सिर्फ राहु ही ऐसा ग्रह है जो दानव पैदा हुआ था और देव बना। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये राहु ऐसा ग्रह है जो आज यदि अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठ जाए ना, तो आपको ऐसी ज़बरदस्त इंट्यूटिव पावर देता है, समझ देता है, आपको हर छल कपट को समझने की एक ऐसी क्षमता देता है कि आपको कोई मात ही नहीं दे सकता। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृषभ राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपकी राशि से ये जो गोचर हो रहा है वो 10वें स्थान में हो रहा है। 10वां भाव कर्म का भाव होता है। शास्त्रों में लिखा है 10वें गोचरे राहु धन पद वृद्धि दायका। यानी 10वें भाव में जैसे ही राहु का गोचर होगा, यानी 18 मई 2025 से लेकर राहु 10वें भाव में 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। तो पहला तो करियर में अचानक आपको वृद्धि होगी, नई नौकरी का पद का आपको लाभ होगा। अगर आप व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी डील और काम की तो अंबार आप पे लग जाने वाली है। यानी काम आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसा काम आपके हाथ अचानक लग जाएगा जिससे आप करोड़पति बन जाएंगे या अच्छे धनाढ़ व्यक्ति हो जाएंगे। अच्छा काम आपका चलने लगेगा, ऐसा लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी राहु के 10वें स्थान में होने के कारण वृषभ राशि के साथ ऐसा होगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उनको प्रतियोगिता परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें सफलता राहु देंगे। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव में भी सफलता आपको प्राप्त होगी। यानी कि वृषभ राशि वाले चाहे पॉलिटिक्स में क्यों ना हो, उनको कोई ना कोई पद राहु के कारण मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको कोई सम्मान कोई अवार्ड भी आपको राहु देव दिलाने वाले हैं। यानी राहु का 10वें भाव में होना वृषभ राशि के लिए तो बल्ले बल्ले होगी। राहु की 3 दृष्टियां होती है मित्रों, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। बृहस्पति के भांति इनकी 3 दृष्टियां होती है। तो राहु 5वीं दृष्टि से आपका कर्जा कम करेंगे, आपकी लायबिलिटी कम करेंगे, अचानक आपका धन लाभ बढ़ जाएगा जिससे कि आप कर्जा उतारने में सक्षम हो जाएंगे। साथ ही साथ राहु 7वीं दृष्टि से आपको ये जो 5 दिसंबर 2026 तक आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, आपको वाहन खरीदवाएंगे राहु, यानी भूमि वाहन का योग भी आपका बनता है। तीसरा 9वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं रोग में वृद्धि करेंगे, तो थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करके रखनी है, नहीं तो अचानक आपको बीपी की प्रॉब्लम, आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, अंदरूनी समस्या, वीकनेस की समस्या आपको रह सकती है। यानी 9वीं दृष्टि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो हेल्थ को ठीक करने के लिए राहु रक्षा कवच हमारे संस्थान से ले उसको मंगवा के धारण कर ले, ताकि ये 9वीं दृष्टि आपके लिए घातक ना हो। क्योंकि राहु जब बीमार करता है ना, तो उसमें क्या होता है, टेस्ट में कोई बीमारी नहीं पता चलती और बीमारी होती है व्यक्ति को। तो कुल मिला के ऐसे में आपको राहु रक्षा कवच गले में धारण करना पड़ेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।
जय माता दी मित्रों, 18 साल बाद राहु देव कुंभ राशि में पधारने वाले हैं। तो मीन राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि में अभी भी शनि का ट्रांजिट हुआ है, राहु भी अभी तक वहीं पर बैठे हुए थे, पिशाच योग बना रहे थे मीन राशि में। अब क्या स्थिति होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 18 मई 2025 में राहु मीन राशि से उल्टे चलते चलते कुंभ राशि में आ जाएंगे और 18 साल बाद ऐसा होगा। तो मीन राशि पे क्या असर पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मीन राशि की कुंडली है, राहु का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। अब 12वें भाव में गोचर होने से शास्त्र कहता है व्याये गोचरे राहु कष्ट वृद्धि दायका, यानी कि शास्त्र तो बोलता है कि कष्ट ही कष्ट देंगे, 12वें भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। यानी कि राहु का गोचर 12वें भाव में होने से एक तो आपको अपनी जल्दी मन पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा मीन राशि वालों, नहीं तो आप बेफालतू के खर्चे कर लेंगे, बेफालतू की इनकम लालच के चक्कर में, इनकम बढ़ाने के चक्कर में ऐसी जगह पे धन इन्वेस्ट कर देंगे जिससे आपका खर्चा ही बढ़ सकता है। तो थोड़ा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी कि मन को कंट्रोल करके रखे, बेफालतू के खर्चे अब आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, खासकर 18 महीने। साथ ही साथ कोर्ट के सरकारी वाद विवाद या सरकारी नोटिस का आपको सामना 18 महीने कर सकता है। विदेशी कामों में मीन राशि वालों को असफलता मिल सकती है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। और वही है ना, धन बेकार का धन आपका बर्बाद होगा, बेकार के लोगों से आपकी शत्रुता है, बहस होगी। तो कुल मिला के राहु का 12वां होना आपका समय की बर्बादी ज़्यादा करेगा। तो ऐसे में अपना समय आपको सदुपयोग करना है, याद रखिएगा, और बेकार की चीज़ों से दूर रहें और बेकार के खर्चों से आपको कंट्रोल करना है, याद रखिएगा। राहु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से देखा जाए तो वो आपके परिवार में माता पिता को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकता है, घर के अंदर वाद विवाद करा सकता है, कोई रेनोवेशन प्रॉपर्टी का कोई काम करेंगे तो उसमें थोड़ा कष्ट दे सकता है, वाहन से आपको थोड़ा कष्ट दे सकता है। यानी कि 5वीं दृष्टि भी आपके लिए मीन राशि के लिए बहुत अच्छी नहीं है। 7वीं दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो 7वीं दृष्टि से रोग वृद्धि बढ़ा रहा है, आपको इन्फेक्शन की समस्या, मीन राशि को एलर्जी, त्वचा की प्रॉब्लम आपको या बाल झड़ने की समस्या आपको रह सकती है। राहु की 7वीं दृष्टि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। 9वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो 9वीं दृष्टि बड़ी शुभ है, यानी कि गांव से संबंधित पैतृक काम आपका बन सकता है, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ हो सकता है, पैतृक धन का आपको लाभ हो सकता है, या मार्केट में फंसा रुका हुआ धन की प्राप्ति 9वीं दृष्टि से आपको होती हुई नजर आएगी। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो 18 महीने राहु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में आपको क्या करना है, राहु रक्षा कवच 7210124289, ये जो मेरा नंबर आ रहा है इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा और राहु रक्षा कवच एटलीस्ट आप गले में जरूर धारण कर लीजिएगा। अगर आप धारण कर लेते हैं तो राहु के बैड रिजल्ट से आपको इफेक्ट मिलेगा, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई राहु का इतना नेगेटिव प्रभाव आप पे ना पड़े तो मैंने आपको समाधान भी बता दिया कि राहु रक्षा कवच आपको गले में धारण करना ही पड़ेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु देव मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। कुंभ राशि में इनका जो प्रवेश है वो 18 साल बाद होने वाला है। मकर राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मकर राशि पे अभी शनि की 7.5 छुट्टी है। अब राहु का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए कैसा रहेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहु का ध्यान, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। राहु मित्रों आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा। द्वितीय भाव कुटुंब वृद्धि का स्थान होता है, द्वितीय भाव जीव का स्थान होता है, द्वितीय भाव आपके सबसे ज़्यादा धन वृद्धि का स्थान होता है। तो ऐसे में शास्त्र पहले मैं देखा देता हूँ, ये मकर राशि की कुंडली है, द्वितीय भाव में राहु का गोचर 18 मई 2025 में होने वाला है और शास्त्रों में लिखा है द्वितीय गोचरे राहु मिश्रित फलदायका, यानी राहु द्वितीय भाव में गोचर करने पे खराब ही खराब रिजल्ट नहीं देगा, अच्छा भी आपको रिजल्ट देगा और अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। और ये मिलेगा आपको 18 मई 2025 से लेकर आपको दिसंबर 2026 तक मिलता रहेगा। आप क्या क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि धन भाव में बैठे अचानक ही कोई व्यक्ति कोई लिंक आपसे टकराएगा और कहीं ना कहीं बड़ा धन लाभ, बड़ी डील्स का आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप
खूब धन कमाएंगे, अपना कर्जा ईएमआई लोन भी आपका कम करेगा। यानी धन की स्थिति के लिए राहु यहाँ बहुत अच्छा है। बहुत सारा धन मकर राशि वाले कमाएंगे और जो टेंशन तनाव धन के कारण हो रहा है, धन की सेविंग नहीं हो पा रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब आपकी इनकम बढ़ाएंगे राहु देव। लेकिन इसका बुरा प्रभाव भी है। बुरा ये कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बुरी संगत में आप जा सकते हैं, बुरी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, झूठ अधिक बोल सकते हैं, तो राहु ये भी करवाएगा। यानी बुरी संगत में आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं करियर के में एकदम से बूस्ट होगा, नई नौकरी का योग, अच्छा पद मिलेगा, सरकारी जो काम है करियर से संबंधित उसमें जो रुकावटें हैं वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी, सरकारी काम बन जाएंगे आपके। 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठी है, यानी कि एकदम से कोई लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है, कोई जैकपॉट, कोई लकी ड्रॉ आपका लग सकता है। पैतृक कार्यों से आपको धन का लाभ हो सकता है, या फिर देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि अष्टम में दृष्टि है, कुछ गुप्त बीमारियां भी दे देता है, कुछ इन्फेक्शन की बीमारियां, कोई हिडन बीमारियां भी देता है। यानी अष्टम में जो दृष्टि है वो प्लस माइनस दोनों है, धन के लिए अच्छी है, पैतृक कार्यों के लिए अच्छी है, जैकपॉट के लिए अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियां भी देगी। इसी प्रकार से राहु की जो 9वीं दृष्टि है उससे आपको पद प्रमोशन का लाभ होगा, आपकी पावर बढ़ेगी। यदि आप सोशल मीडिया में हैं तो नेम एंड फेम बढ़ेगा, यदि आप राजनीति में हैं तो चुनाव में आपको विजय प्राप्त होगी। तो 9वीं दृष्टि भी आपकी अच्छी है। बस अष्टम भाव में जो राहु की दृष्टि है वो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकती है। अब इसके लिए करना क्या है मित्रों, इसके लिए आपको 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है इस पे आपको राहु रक्षा कवच आपको धारण करना है, मंगवा के उसको धारण करें ताकि आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत ना हो। मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 18 साल बाद कुंभ राशि में उनका प्रवेश होने वाला है। इसका प्रभाव सिंह राशि पे क्या पड़ेगा इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हालांकि अभी ही शनि का की ढैया आप पे लगी है, उसका तो बुरा असर आपने सुना ही है, मैंने भी YouTube चैनल में अपलोड किया, आपने देख ही लिया होगा। अब क्या है कि राहु क्या उसमें और मार मारेगा या कुछ राहत भी देगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो सिंह राशि की ये पत्रिका आ रही है, सप्तम भाव में राहु का ट्रांजिट है। 18 साल बाद ये ट्रांजिट हो रहा है, याद रखिएगा। और ये ट्रांजिट 18 मई 2025 से होगा और 5 दिसंबर 2026 तक होगा। और अगर राहु का ट्रांजिट यहाँ पर अच्छा होगा तो शनि को भी मात दे देगा, क्योंकि आप 18 पुराणों के अंदर, चारों वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर कोई ऐसा दानव पैदा नहीं हुआ मित्रों जो कि दानव कुल में पैदा होने के बाद देवता का पद उसने लिया हो और अब ब्रह्मांड उसकी पूजा करता हो। सिर्फ राहु ऐसा ग्रह है जो स्वर भानु नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया और अपनी चालाकी के कारण विष्णु भगवान की सारे क्रियाकलापों को पहचान गया, अमृत का पान किया और देवता बना। हालांकि विष्णु भगवान ने उनको 2 हिस्सों में अलग कर दिया, लेकिन फिर भी राहु केतु अजर अमर है, देवताओं में उनकी पूजा होती है। तो राहु ऐसा ग्रह है जो अगर सही हो जाए तो अगर आप पे आशीर्वाद दे दे तो आप हर प्रकार के छल को, कपट को, धोखेधड़ी को पहचान लेंगे और आपका विजन इतना बढ़िया हो जाएगा कि जब छल कपटी जिंदगी में आपके दाता ही आप पे आशीर्वाद देंगे तो आपको कौन पीछे कर सकता है, आप सब सर्वोपरि रहेंगे। तो यहाँ पर राहु जो हैं आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शास्त्र थोड़ा अच्छी बात नहीं कर रहा है। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है सप्तमे गोचरे राहु दाम्पत्य सुख नाशका, यानी कि शास्त्र में साफ लिखा है कि सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का होता है, तो यहाँ पर अवरोध करेगा। यानी सप्तम भाव में जैसे ही राहु का गोचर होगा, यानी 18 मई 2025 में गोचर हो रहा है, तो रिलेशन के लिए बड़ा कठिनाई वाला समय होगा।
पार्टनर से आपको धोखा मिलेगा या फिर आपके अनैतिक संबंध बढ़ जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में मतभेद होंगे और जब तक ये राहु यहाँ पर रहेंगे सप्तम भाव में तब तक आपके मतभेद बढ़ते जाएंगे। तो पति पत्नी हो चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, भाई यहाँ पर आपका परीक्षा वाला समय दाम्पत्य जीवन के लिए शुरू हो गया। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है दाम्पत्य सुख के लिए खासकर। लेकिन राहु की दृष्टियां भी होती है 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से। तो पहले 5वीं दृष्टि से वो आपके लाभ भाव को देखेगा, तो करियर में आपको पद का लाभ देगा, अच्छी जॉब का आपको ऑफर मिलेगा, आपको अच्छा धन अच्छी डील मिलती हुई नजर आएगी, विदेश से संबंधित यात्रा का आपको लाभ मिलेगा या फिर आपको विदेश से संबंधित कोई ना कोई लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो 5वीं दृष्टि आपके करियर के लिए बहुत अच्छी है। 7वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो ये थोड़ी आपकी खराब है क्योंकि आपकी राशि पे ही है, समसप्तक आपकी राशि यानी सिंह राशि में बना रहा है। अचानक से हृदय से संबंधित प्रॉब्लम देगी, पेट से संबंधित या बीपी से संबंधित प्रॉब्लम में, नसों से संबंधित प्रॉब्लम में आपको उजागर हो सकती है। यानी ये जो 7वीं दृष्टि है ये आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। 9वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में बैठी है, यानी कि कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में आपको बहुत घुमाने वाला है, कई यात्राएं आपकी होने वाली है उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे करने वाला है, भाई बहनों से मित्रों से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिला के इसकी एक तो 7वीं दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन रिलेशनशिप के लिए ये अच्छी नहीं है। हालांकि भाई बहनों से, रूठे हुए मित्रों से, रूठे हुए रिश्तेदारों से ये रिलेशनशिप अच्छा करेगा, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए राहु का होना बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में क्या करें, क्या उपाय करें? तो ऐसे में राहु रक्षा कवच आप हमारे संस्थान से मंगा के उसको धारण कीजिए ताकि रिलेशनशिप में थोड़ा बचाव तो हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, 7210124289 पे आपको व्हाट्सएप करना है और राहु रक्षा कवच की जानकारी आपको ले लेनी है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्यांक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं देश में विदेश में ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।